हरि ओम। देवी हेषा गुणमयी मम्माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि जो मेरी यह गुणमयी देवी माया दुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही क्षण होते हैं वे इस माया को तर जाते। सत्य रज तम इन तीन गुणों वाली देवी माया बड़ी दुरत्य है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते हैं। ये मनुष्य अपने को कभी सुखी, कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्मल और कभी बलवान आदि मानकर इन भावों में तल्लीन रहते। इस तरह आने जाने वाले प्राकृत भावों और पदार्थों में ही तदात्म ममता कामना करके उनसे बंधे रहते हैं और अपने को इनसे रहित अनुभव नहीं कर सकते। यही इस माया में दुरत्वपना है। यह गुणमयी माया तभी दुरत्व होती है जब भगवान के सिवाय गुणों की स्वतंत्र सत्ता महत्ता मानी जाए। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय गुणों की अलग सत्ता और महत्ता नहीं मानेगा तो वह इस गुणमयी माया से तर जाएगा। मनुष्यों में से जो केवल मेरे क्षण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ रहती है, तीनों गुणों की तरफ नहीं। सत्य रज तम ये तीन गुण ना मेरे में हैं और ना मैं इनमें हूँ। मैं तो निर्लिप्त रहकर सभी कार्य करता हूँ। इस प्रकार जो मेरे स्वरूप को जानते हैं वे गुणों में नहीं फंसते हैं, इस माया से तर जाते। वे गुणों का कार्य मन बुद्धि का किंचित मात्र भी सहारा नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि भी तो प्रकृति है। प्रकृति की क्रियाशीलता प्रकृति में ही है। जैसे प्रकृति हरदम प्रलय की तरफ जा रही है, ऐसे ही ये मन बुद्धि भी प्रलय की तरफ जा रहे हैं। अतः उनका सहारा लेना परतंत्रता ही है। ऐसी परतंत्रता बिल्कुल ना रहे और पराप्रकृति जो कि परमात्मा का अंश है केवल परमात्मा की तरफ आकृष्ट हो जाए तथा अपरा से सर्वथा विमुख हो जाए, यही भगवान के सर्वथा शरण होने का तात्पर्य है। कई साधक मेरे शरण तो हो जाते हैं परंतु केवल मेरे ही शरण नहीं होते हैं। इसलिए कहा गया है कि मामेव केवल मेरे ही शरण लेते हैं वे तर जाते। माया की शरण ना लें, अर्थात हमारे पास रुपए पैसे चीज़ वस्तु आदि सब रहे पर हम इनका अपना आधार ना माने, इनको अपना आधार ना माने, इनका आश्रय ना लें, इनका भरोसा ना करें, इनको महत्व ना दें, इनका उपयोग करने का हमें अधिकार है, इन पर कब्जा करने का हमें अधिकार नहीं है। इन पर कब्जा कर लेना ही इनके आश्रित होना है। आश्रित होने पर इनसे अलग होना कठिन मालूम देता है। यही वास्तव में दुर्तपना है। इस दुर्तपना से छूटने के लिए ही उपाय बताते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते। शरीर इंद्रियां आदि सामर्थ्य अपने लिए न मानकर भगवान की और भगवान के लिए ही मानकर भगवान के भजन में उनकी आज्ञा पालन में लगा देना है। अपने को इनसे कुछ नहीं लेना है। इनको भगवान में लगा देने का फल भी अपने को नहीं लेना है, क्योंकि जब भगवान की वस्तु सर्वथा भगवान के अर्पण कर दी, अर्थात उसमें भूल से जो अपनापन कर लिया था वह हटा लिया, तब उस समर्पण का फल हमारा कैसे हो सकता है? यह सब सामग्री तो भगवान की सेवा के लिए ही भगवान से मिली है। अतः इसको उनकी सेवा में लगा देना ही हमारा कर्तव्य है, हमारी ईमानदारी है। इस ईमानदारी से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा से मनुष्य माया से तर जाता है। अपने पास अपनी करके कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान की दी हुई वस्तु को अपनी मानकर अपने में अभिमान किया था, यह गलती की थी। भगवान का तो बड़ा ही उदार और प्रेम भरा स्वभाव है कि वे जिस किसी को कुछ देते हैं उसको इस बात का पता ही नहीं लगने देते हैं कि यह भगवान की दी हुई वस्तु है। परंतु जिसको कुछ मिला है उसको वह अपनी ओर अपने लिए मान लेता है।
यह भगवान का देने का एक विलक्षण ढंग है। उनकी इस कृपा को केवल भक्त लोग ही जान सकते हैं। परंतु जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सोच ही नहीं सकते हैं कि इन वस्तुओं को हम सदा पास में रख सकते हैं क्या, अथवा वस्तुओं के पास हम सदा रह सकते हैं क्या। इन वस्तुओं पर हमारा आधिपत्य चल सकता है क्या। इसलिए वे अनन्य भाव से भगवान के शरण नहीं होते, केवल भगवान के ही शरण होते हैं। अर्थात जो दैवी संपत्ति वाले होते हैं वे भगवान की गुणमयी माया से तर जाते, परंतु जो भगवान के शरण ना होकर देवता आदि के शरण होते हैं, अर्थात केवल आसुरी संपत्ति वाले प्राण, पिंड, पोषण प्राण, सुखभोग प्राण होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को नहीं तर सकते हैं। ऐसे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य भले ही ब्रह्मलोक तक चले जाएं तो भी उनको ब्रह्मलोक तक गुणमयी माया होने से वहाँ से लौट कर आना पड़ेगा, जन्मना मरना पड़ेगा। जब मनुष्य संसार से विमुख होकर के भगवान की शरणागत स्वीकार कर लेता है तब वह माया अपरा प्रकृति से तर जाता है, अर्थात उसके अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। भगवान की शरणागति स्वीकार करने का तात्पर्य है भगवान की सत्ता में ही अपनी सत्ता मिला दें, अर्थात केवल भगवान की ही सत्ता को स्वीकार कर लें, यह अपनी स्वतंत्र सत्ता माने, न माया की स्वतंत्र सत्ता माने, न अहम का आश्रय लें, न माया गुणों का आश्रय लें। इसमें कोई परिश्रम उद्योग नहीं है। माया को सत्ता मनुष्य ने ही दी है। या एदम धारते जगत मना षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानी कर्षति। अगर वह माया को सत्ता ना देखकर केवल भगवान की ही शरण में रहता तो वह माया से तर जाता, अर्थात उसके लिए माया की सत्ता रहती ही नहीं। जीव जड़ता का आश्रय लेने से, अर्थात उसको अपना और अपने लिए मानने से जड़ता से चला जाता है और जगत बन जाता है, परंतु भगवान का आश्रय लेने से वह स्वतः सिद्ध चिन्मयता में चला जाता है और भक्त हो जाता है। भक्त होने पर जगत लुप्त हो जाता है, अर्थात जगत जगत रूप से नहीं रहता है, प्रतियुत भगवत स्वरूप हो जाता है जो वास्तव में है। जीव मेरा ही अंश है, ममैवांशो जीवलोके। अतः मेरे ही मामेव शरण होने से वह माया को तर जाता है। इसलिए मेरी शरण लेने वाले भक्तों का मेरे सिवाय अन्य किसी से संबंध होता ही नहीं, होना संभव नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मेरे भगवान के सिवाय अन्य कोई होता ही नहीं। ना तो उनकी दृष्टि दूसरे में जाती है और ना दूसरा उनकी दृष्टि में आता है। उनकी दृष्टि में अपरा प्रकृति की ना तो सत्ता रहती है, ना महत्ता रहती है, ना अपनापन रहता है। उनकी केवल भगवत बुद्धि हो जाती है जो वास्तव में भगवत स्वरूप ही है, जिसमें विवेक की प्रधानता है। ऐसे भक्त अहम का आश्रय छोड़कर अर्थात संसार का त्याग करके भगवान के आश्रित होते हैं, परंतु जिनमें विवेक की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भगवान में श्रद्धा विश्वास की प्रधानता है, ऐसे सीधे सरल भक्त अहम के साथ जैसे हैं वैसे ही हैं, भगवान के आश्रित हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के अहम का नाश भगवान स्वयं करते हैं। हरि ओम।